हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। पहली बार दरभंगा में किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने मिथिला की नामचीन हस्तियों को दिए अवार्ड। दरभंगा आइकॉन अवार्ड सेरेमनी का हुआ शानदार आयोजन। पहुंची बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल। विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम की बदौलत खास पहचान रखने वाली हस्तियों को दरभंगा आइकॉन अवार्ड से किया गया सम्मानित। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संस्था द्वारा किया गया शानदार समारोह का आयोजन। दरभंगा के होटल श्यामा रेजिडेंसी में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के द्वारा दरभंगा आइकॉन अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, जाले के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, WIT के निदेशक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, दरभंगा के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता, माउंट लेटरा जी स्कूल के निदेशक जितेंद्र कुमार, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल जया लक्ष्मी, दिल्ली पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर शोएब खान, संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह, दरभंगा के जाने माने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना महासेठ ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। दरभंगा आइकॉन अवार्ड में दरभंगा के साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, समाज सेवा, कला, व्यापार इत्यादि के क्षेत्र से 30 महारथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने कहा कि दरभंगा में एक से एक महानुभाव अलग अलग क्षेत्र में हैं, जिनकी बेहतरीन कार्यशैली रही है, जिस कारण दरभंगा शहर का नाम देश दुनिया में रोशन हो रहा है। हमारा फर्ज है कि दरभंगा की हर बेहतरीन शख्सियत को हर तरीके से सम्मानित करें ताकि उनके साथ साथ नई पीढ़ी को भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि आने वाले समय में बेहतर अपराध मुक्त सामाजिक न्याय की स्थापना इसी से हो पाएगी, जब हम अपनी विभूतियों को उनके हक का सम्मान दे सकें। हम बिहार के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि सांस्कृतिक रूप से दरभंगा को धनी बनाना है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। दरभंगा का यह पहला और एकमात्र ऐसा अवार्ड सेरेमनी है जिसमें कोई बॉलीवुड की अभिनेत्री सम्मिलित हुई हों। इससे पहले दरभंगा में यह कभी नहीं हुआ। इस तरह के कार्यक्रम से दरभंगा आर्थिक और सामाजिक रूप से तेजी से विकसित होगा। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि विधायक जाले जीवेश मिश्रा ने कहा कि मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय को मैं पिछले कई वर्षों से जानता हूं। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इस संगठन ने मील का पत्थर स्थापित किया है। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की पूरी टीम दरभंगा को मैं बधाई देता हूं। आपने दरभंगा में इतने बड़े सम्मान समारोह का आयोजन कर पूरे दरभंगा को गौरवान्वित किया है। मैं यह मानता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम अगर दरभंगा में आयोजित होंगे, जिसमें देश के अलग अलग जगह से लोग सम्मिलित हो, बॉलीवुड से यहां पर अभिनेत्री सम्मिलित होने आई हैं, इससे मिथिला का भी प्रचार प्रसार होगा। बाहर के लोग भी मैथिली संस्कारों से अवगत होंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा में शिक्षा के माध्यम से सेवा देने आए हूं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस कार्यक्रम को आयोजित करना अद्भुत संयोग है। मैं ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के टीम को साधुवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित कर शानदार कार्यक्रम किया है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल ने कहा कि मैं पहली बार मिथिला की धरती पर आकर धन्य हो गई। मां जानकी की भूमि पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मां श्यामा का भी दर्शन करूंगी। ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस की पूरी दरभंगा टीम को मैं धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं मिथिला की भूमि पर आ सकूं। उन्होंने दरभंगा के सभी सम्मानित होने वाली शख्सियतों को बधाई दी और दरभंगा की मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन पटना की जानी मानी एंकर शैली मिश्रा ने किया। इस कार्यक्रम में मणिकांत झा, रतन कुमार झा, नवीन सिन्हा, संतोष दत्त झा, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर मीना महासेठ, मनोज कुमार दास, संजीव कुमार, ललित कुमार झा, आशा झा, डॉक्टर रोहित अनुराग झा, डॉक्टर रजनीकांत, डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, अमित कुमार सिंहराज, माउंट लिटरा जी स्कूल, बिरला माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्री पैथॉक्स, डॉक्टर कुतुबुद्दीन, डॉक्टर जयप्रकाश बिंदवार, कमलेश कुमार चौधरी, जगतलाल जुबनानी, डॉक्टर शोएब खान, श्री चिरंजीव झा, JP पाठक और ऋतु कुमार को सम्मानित किया गया। पहले तो मुझे लगा मैं यहाँ पे बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनकर आ रही हूँ, बट यहाँ पे आने के बाद अभी ऐसा लग रहा है द सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट
Sir, you have done such amazing work. मुझे इतना पता नहीं था, but now I feel it is my honor that I am here. So thank you so much for having me. और sir, celebrity बस एक काम है, दिमाग तक नहीं गया है. So इस मेरे लिए बस एक काम है, मैं काम ट्रीट कराती हूँ. आप जो करते हो, it's more like human work. As President of Darbhanga Branch of Human Rights and Social Justice, I am extremely honored to first of all welcome our National President, Mr. Rohit Kumar Singh. Can we have a big round of applause for our National President, Mr. Rohit Kumar Singh? Without his support and vision, this could not have been possible in Darbhanga. I guess this is one of the kinds of awards and being held in Darbhanga for the first time. And before we begin, I would like to extend my heartfelt thanks to Professor Lakshmi Nivas Pandey, Vice Chancellor, Sanskrit University, our honorable guest, former Minister, Government of Bihar, Sri Jivesh Mishra ji, and few important members from our team. रोहित जी की पूरी टीम लगी हुई थी. मैं सौभाग्यशाली हूं कि पूरे देश के 300 मूर्धन्य डॉक्टर को सम्मानित करने का अवसर मिला. न मेरा कद वैसा था, न मेरी ऊंचाई वैसी थी, लेकिन उन वीर को सम्मानित करने का अवसर मिला जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मानवता की सेवा करने का काम किया. मैं पुनः पूरे देश के आप सभी लोगों के साथ उन डॉक्टर को भी प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं कि जो कोविड में अपने को समर्पित करके रखा. और रोहित जी, सोशल वर्क करने वाले के सामने सदैव कठिनाई आती है. अगर सोशल वर्क करने वाले के सामने कठिनाई आए तो आप समझना कि हम एक कदम आगे जा रहे हैं, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं. और ये बात दिनकर ने तो साफ लिखा है कि जो लक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं. और कभी भी काम में घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि दिनकर जी ने कहा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है. आज का काम कल बेहतर होगा. नियत ठीक होनी चाहिए, ईमान सही होना चाहिए, और आपको जब मेरी जरूरत हो मुझे ढूंढ लीजिएगा. क्योंकि नाम में केवल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस है, ये पूरा एक भाव है, एक विचार है. अक्सर समिति, संस्था, कोई एसोसिएशन नाम रहता है, उसके साथ ये नहीं जुड़ा है. ये ऐसा विश्वव्यापी भाव विचार लेकर चल रहा है. और इसमें जो दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, ह्यूमन और सोशल, यह देश हमारा जो है हजारों वर्ष का जो है सनातन देश, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति में इन विचार, मानवता का पूरा कोट करे विचार मूलतः भरा हुआ है. माननीय विधायक जाले, पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी, सर मैं आपका आभार, अभिनंदन, साधुवाद. आप दिल्ली से सीधा चलते हुए आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए. मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आप जिस तरह से हमें प्यार, सम्मान, आशीर्वाद देते हैं, इससे हम कितनी प्रोत्साहित होते हैं, कितना मोटिवेशन मिलता है. और हम पूरी टीम बहुत ही आशावान्वित थे कि आप आएंगे, और आपके आने से हमारे कार्यक्रम में हमेशा ही चार चांद लग जाता है. कई राष्ट्रीय मंचों पर आपने हमारे कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाई है. आज पुनः आप आए हैं. एक बार जोरदार तालियां माननीय विधायक श्री जीवेश कुमार जी को. आज का दिन क्योंकि शानदार संयोग का दिन है, तो इस मंच से मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मैं आपसे, क्योंकि दरभंगा का यह मंच है, माननीय विधायक दरभंगा से हैं और इनसे जुड़ा हुआ और संगठन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत डेटा है, एक बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो मैंने अभी तक सर तक एक्सप्रेस नहीं किया है. इसके लिए मैं किसी मंच का इंतजार कर रहा था. माननीय विधायक महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गए हैं, आप उसका हिस्सा बने हैं, और आपके द्वारा देश के बेहतरीन डॉक्टरों को राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है. जब मैं मार्च में दिल्ली में अपने कार्यक्रम, क्योंकि उस समय ऑडिट रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग होती है, तो जब मैं अपनी टीम के साथ बैठा था तो मेरी टीम ने एक डेटा शेयर किया, बहुत ही खूबसूरत, मुझे सुन के बहुत ही गौरव महसूस हुआ. और जो भी हम लोग बिहार के लोग थे, उस दिन हम लोगों ने केक काटा, सेलिब्रेट किया, फेसबुक पे वो उपलब्ध है. बिहार ही नहीं, देश में
चुने हुए ही नेता हैं। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, इनकी बात छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसे नेता होंगे जिनकी तस्वीरें देश के हर राज्यों के लगभग 4 से 5 हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में लगी हुई है, क्योंकि आपने अभी तक 300 लोगों को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा है। आपके हाथों 300 डॉक्टर्स को राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। और ये कितना गौरव का विषय है कि एक दरभंगा का बेटा, एक मिथिला का बेटा, एक मिथिला का प्रतिनिधि, दरभंगा का प्रतिनिधि, हमारे विधायक की तस्वीरें, उनका न्यूज पूरे देश में वायरल है, पूरे देश के हर ऑफिसों में लग रहा है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये डेटा जिस दिन मुझे पता चली, मैं यकीनन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, और ये सुनकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही थी, इसलिए मैं ये बताने से रोक नहीं सका। और एक बेहतरीन डेटा है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने तालियों के साथ साधुवाद माननीय विधायक जी तक पहुँचाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज का वो शुभ दिन, माननीय PM मिश्रा सर ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु उपस्थित हैं, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति उपस्थित हैं, हम सब छात्र हैं, हम आप आज भी आपके छात्र हैं, हम आजीवन हर उन शिक्षक के छात्र हैं जिन्होंने समाज को सिखाया है, पढ़ाया है और एक बेहतरीन समाज बनाने में सबसे अग्रगणी भूमिका निभाया है। मैं PM मिश्रा सर का विशेष आभार, धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। आपके छात्र होने का सौभाग्य मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि किसी कारणवश मैं आप तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन जिस तरह एकलव्य ने द्रोणाचार्य के मूर्ति बनाकर उसे अपने गुरु मानकर सीखा है, उस तरह हम भी आपके छात्र हैं और आपको उस तरह से गुरु मानकर हम सीख रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यहाँ के कार्यक्रमों के माध्यम से आपके हर एक कदम को जानने सीखने का मौका मिलता है। और ये क्या अद्भुत संयोग है हम लोग के लिए कि हम सब के बीच आप जैसे शख्सियत उपस्थित हैं। चिकित्सा जगत के सबसे पुराने, सबसे कद्दावर शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं। माननीय डॉक्टर AK गुप्ता सर, माननीय मीना महासेठ मैम, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक आई, आपने इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है। हम आपको सम्मान करते हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य जगत को लगातार मैथिली साहित्य को लगातार देश के कोने कोने तक पहुंचाने वाले, क्या ऊर्जा है उनकी, हम सब की जो उम्र है उसके सामने वो ऊर्जा, वो कई मतलब एक ऊर्जा पुंज की तरह वो काम करते हैं। हमारे मणिकांत झा भाई जी के लिए जोरदार तालियां। आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत ही हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप जैसे शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं और साहित्य का सेवा करके आप जो काम कर रहे हैं, यह हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। हम सब आपको मिथिला की तरफ से, दरभंगा की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दरभंगा के जाने माने समाजसेवी, पत्रकारिता जगत में जिन्होंने एक युग की शुरुआत की, ऐसे हमारे नवीन सिन्हा भैया, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी सफ़र हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। इस कार्यक्रम में उपस्थित एक ऐसा चेहरा कि जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे, जब मैं छोटा था, तो उस चेहरा को हम लोग बड़े एंकर की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह देखते थे। वो जब टीवी पर आते थे तो हमें लगता था कि यही बड़े सेलिब्रिटी हैं और यही बड़े एंकर हैं जो नेशनल चैनल पे आते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे परिवारजनों के लिए उनके द्वारा पढ़ा गया न्यूज, बताया गया न्यूज ही सबसे ऑथेंटिक होता था। माननीय संतोष झा भैया का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका चेहरा बचपन से लेकर अभी तक देखता आया हूं। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस अपने स्थापना काल से ही कुछ अलग, कुछ बेहतर और कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। सामाजिक रूप से हमने लगातार क्रांति का आगाज किया है। हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन साथ में हमने एक और बीड़ा उठाया है। समाज के ऐसे व्यक्ति, समाज के ऐसे लोग जो समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को सुदृढ़ और सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। अलग अलग माध्यमों से उन्हें एक ऐसा मंच दिया जाए जहां से हम उनका कम से कम आभार तो जता सकें। दरभंगा में बहुत सम्मान कार्यक्रम होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सम्मान कार्यक्रम हमारा पहला है, लेकिन शख्सियतों को चुनना,
एक एक विधा से एक एक शख्सियतों को चुन कर लाना और फिर उन्हें सम्मानित करने में एक पूरी प्रोसेस होती है जिसे फॉलो करना होता है। क्योंकि माननीय विधायक यहाँ उपस्थित है, हमारे राष्ट्रीय सम्मान समारोह में आप गए हैं तो आप अवगत हैं, और मैं आप सबों को ये बहुत ही हर्ष के साथ, खुशी के साथ बता रहा हूँ। कई राष्ट्रीय मंचों पे मणिकांत भाई जी जैसे शख्सियत सम्मानित होते रहे हैं, डॉक्टर PM मिश्रा सर ने कई राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित होते रहे हैं, लेकिन दरभंगा में एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सम्मान समारोह होना जरूरी है जो लीगल रूप से सम्मान समारोह का दर्जा रखे। ये कंफ्यूजन चीजें हैं जब मैं लीगल रूप से सम्मान समारोह का दर्जा रखे कह रहा हूं, क्योंकि ये लीगली तो सम्मान है। आप पेंशन देकर सम्मान करें या आप पूरी बड़ा सा गाड़ी देकर सम्मान करें किसी। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक प्रावधान है कि आप किसी को कोई सम्मान का कोई टाइटल देते हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बिहार में तो एक भी नहीं है, देश में सिर्फ 3 संस्था है जिसने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। अवार्ड टाइटल को रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसी को देने से पहले, ये प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन कोई भी सम्मान समारोह अभी तक जो आयोजित हुआ है दरभंगा में, मैं सबका साक्षी शारीरिक रूप से नहीं रहा हूं, लेकिन फेसबुक और मीडिया के माध्यम से जानता हूं किस तरह से सम्मान समारोह आयोजित होते हैं। मुझे सबका सम्मान है, लेकिन क्या लीगल रूप से हम उसे किसी को ऑनर कर सकते हैं? इसके लिए प्रावधान है। 8 साल पहले का आपको ऑडिट और एनुअल रिपोर्ट देना पड़ता है MCA को, आपको रॉयल्टी अमाउंट चुकानी पड़ती है MCA को। पूरी 3 महीने की प्रोसेस होती है कि उस अवार्ड टाइटल पे कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है या नहीं, उसके बाद वो अवार्ड टाइटल पास होता है। इसका मतलब ये है कि जो अवार्ड टाइटल से आप सभी महानुभाव को आज हम ऑनर करने जा रहे हैं वो लीगली रजिस्टर्ड अवार्ड टाइटल है। दरभंगा आइकन अवार्ड को लीगली हमने रजिस्टर्ड कराया है। पूरे 3 महीने हमने संघर्ष किए हैं।